हमारी परमोजन मीटिंग चल रही थी डाक बंगला में। कार्यक्रम अच्छा चल रहा था, सभी का बुजुर्गों का वगैरह सम्मान हुआ और हमारा कार्यक्रम बढ़िया चल रहा था। उस दरमियान में क्या है, छगन जी जड़ीवाले और करण जी दोनों जनों आक्रोश में आके सीधे हमारे ऊपर हमला करने की दृष्टि से आए और बोले कि यहाँ समस्या ज़्यादा चल रही है, पानी की, बिजली की वगैरह, पट्टे नहीं बनाए, 80 पट्टे बनाए, आपने 7 पट्टे वितरण क्यों किए। पहले तो मैं इनका सम्मान करना चाहता हूँ कि इन्होंने सप्तर सेनानी बताते हैं तो पार्टी के स्तर पर जिन्हें इनका सम्मान जयपुर स्तर पर किया था, मुख्यमंत्री ने खुद ने उनका हास्य माला पहनाई थी और वहां से आने के बाद हमारे पार्टी ने इनका 2 बार यहाँ बड़ा स्तर पर सम्मान किया, अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज भी हमने दी, खूब सम्मान किया। हम सत्तर सेनानी का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी करती है, उसमें कोई। तो सम्मान की बात कर रहे तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा 80 पट्टे दिए और 7 ही। तो मंत्री जी के पास इतना ही समय रहता है, कार्यक्रम खूब ज्यादा रहते हैं, तो 80 पट्टे थोड़ा समय लगता था, तो 7-8 पट्टे दिए और बाकी काम था। अब ये कह रहे हैं कि नगदी समाज सुनता नहीं, मंत्री जी सुनते नहीं, जिलाधिकारी सुनते नहीं, सांसद सुनते नहीं। तो इन्होंने हमारे पास ऐसा कभी समस्या लेकर आए नहीं थे। और एक बार इनका फोन जरूर आया था मेरे पास, तो मैंने अधिशासी अधिकारी जी को फोन करके कह दिया था कि सगन जी आ रहे हैं, इनका कोई समस्या है देख लिया। तो उन्होंने देख लिया था, उन्होंने देख के मेरे को वापस बताया था कि इनके को पट्टे की पत्रावली थी, उसमें कुछ कागज कम थे, तो उन्होंने कहा ये कागज की खानापूर्ति पूरी करके लाओ फिर बुनाएंगे। तो इन्होंने फिर खानापूर्ति पूरी की नहीं और फिर ये उलझ गए और कहते हैं हमारा ये काम करो। तो ये कैसे हो सकता है। ये पार्टी को भी इन्होंने खूब सारा भरी बोली कहा, हमारे को कहा, हमारे मंत्री जी को भी कहा, खूब कहा, पर ये अच्छी बात नहीं है। हम सम्मान करते हैं इनका, हमारी पार्टी का भी सम्मान करते, जैसे इनका भी खूब सम्मान करते हैं। पर इन्होंने जो कल आरोप लगाए मेरे ऊपर कि ये छड्डा वगैरह आरएसएस के छड्डे पहनते हैं, छड्डे के घूमते हैं, मैंने इनको पहनना सिखाया। मेरा परिवार पूरा आरएसएस से जुड़ा हुआ है, मेरे भाई साहब भी आरएसएस विद्या भारती में भी अध्यक्ष है कई सालों से, और ये गलत आरोप लगाते हैं। करण जी ने भी ये काम, कई बार इनको फोन भी किया वगैरह। करण जी मेरे पास एक बार भी कभी फोन नहीं आया, एक बार भी कभी फोन नहीं आया, ये झूठे आरोप लगा रहे। करण जी ने हमारी तेजश्री वाटिका में भी प्रोग्राम चलता था, ये दोनों जने, इनका उद्देश्य एक ही है कि इनकी पार्टी को बिखेरे और हमारी बात रहे। ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। बाकी इन्होंने जो भी कल किया था वो गलत किया है। सफाई की बिगड़ व्यवस्था है, तो हमने कल ही 9 नए टेम्पो मंगाए बाहर से, और वो जो सफाई, अब ऐसी व्यवस्था हो जाएगी सफाई। मैं ये कहता हूँ इनकी समस्या कहाँ से आगे खड़ी हो। आज तक हमारी पार्टी में कभी ये आए नहीं, आरएसएस में कभी ये गए नहीं, ये सत्तर सेनानी बताते। इनकी खुद की समस्या समाधान करवाने के लिए, गलत काम करवाने के लिए हमारे परिषद आज तक तो इन्होंने कभी समस्या नहीं उठाई। आज ये कैसे कहते। रही बात पानी की, तो माननीय मंत्री जी ने 34 करोड़ रुपए सिगुंज के लिए पेयजल की सुविधा अभी 3 नई टंकी बन रही है हमारे, साल भर के अंदर अंदर ये सारी समस्या समाधान हो जाएगी। बिजली की समस्या है, तो अभी बीच में तूफान भी आया था, तो उस वजह से थोड़ी बहुत टिपिंग होती है। बाकी लाइट कभी आगे से नहीं जाती, यहाँ कुछ थोड़ी सी समस्या होती है तो तुरंत आ जाती है लाइट। तो इतनी कोई समस्या नहीं जितनी ये बता रहे। गली गली में जहाँ जहाँ वार्डों में हेडपंप लगे हुआ, मोटर जल गई थी, वो सारी समस्या निपटाने हमने कर दी और कर रहे हैं हम। कई बार मेरे पास रोज के कम से 20-25 फोन आते हैं, हाथों समस्या निवारण करते हैं। व्यक्तिगत मैं खुद जाता हूँ, उनके पास भी जाता हूँ, पार्टी कोई भी आती है तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इनका तो भावी ऐसा था कि आगे को झगड़ा डंडा करना। 2 बार इन्होंने ऐसे ऐसे झगड़ा किया, हमारी पार्टी को सभी खराब करने की कोशिश की। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिस तरह से ये आरोप बिल्कुल गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत, हम इसको नहीं मानते सही।